हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम ट्यूटोरियल पॉइंट। आज हम 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्ट फॉर योर आंसर। हमें एक एक करके 5 पार्ट्स हमारे पास है, तो 5 पार्ट्स का हम देखेंगे इंडिविजुअली किसका ट्रू और किसका फॉल्स आएगा, एंड बोथ ट्रू और फॉल्स को हमें एक्सप्लेन करना है। हाँ, हमें जस्टिफाई अपने आंसर को करना है, वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। तो चलिए कर लिए, हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan a यानी कि tan थीटा का वो हर बार लेस देन 1 होगा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू हर बार 1 होगा। पहले यही हम देखते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सोल्यूशन पार्ट 1 का। हम पहले जस्टिफाई करते हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि ट्रू की फॉल्स होगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, tan ऑफ a हर बार लेस देन 1 होगा, राइट। तो अगर हम देखेंगे tan थीटा का क्या हमारे पास है, वी हैव परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस। एंड आप प्लीज आप ये जो मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ शॉर्ट में या हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में आप पूरी तरीके से लिखा करो हाँ स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब क्या, ये लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर होगा मेरा लेस देन बेस होगा। अब देखिए क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या हर बार मेरा परपेंडिकुलर लेस देन बेस हो सकता है कि नहीं। सपोज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, सपोज ए बी और सी। तो इस हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या मेरा परपेंडिकुलर हर बार लेस देन बेस होना चाहिए। जरा देखते हैं हम, अगर हम ए बी को रखते हैं सपोज 4 सेंटीमीटर रख लो कुछ भी, हाँ हम पहले रेशियो से लिए 4 रेशियो ही रख लेंगे। हाँ ए बी हम 4 रखेंगे, बी सी हम रखेंगे 3। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से, हाँ तो 4 4 आर 16, 3 3 आर 9, तो 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जरूरी हमारा 5 होना चाहिए, राइट। तो अगर हम इस बात को देखेंगे, यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर लेस देन बेस है, चलिए यहाँ पे तो ठीक है ये केस है। लेकिन अगर हम इसी का एक और केस लेंगे ना, सपोज ए बी सी, यहाँ पे जो ए बी साइड है इसको मैं 3 लूंगा और परपेंडिकुलर लूंगा 4, ये 5, ये तो तब जाके भी हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। अगर हम इसमें बोल दे कि परपेंडिकुलर मेरा लेस देन बेस है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस है, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, राइट। सो इट मीन्स अगर ये पूरे सेट ऑफ वैल्यूज पे यानी कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये भी कहाँ होगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, सो इट इज नॉट ट्रू, राइट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है, राइट। और यहाँ पे जस्टिफिकेशन हमने दी कि परपेंडिकुलर हर बार लेस देन बेस नहीं होगा, कभी कभार ये ग्रेटर देन बेस भी हो सकता है, राइट। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम देख लेंगे। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट इज sec ऑफ a इक्वल टू 12 अपॉन बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो sec ऑफ a, हमारा sec ऑफ a जो है इट इज 12 अपॉन बाई 5। तो ये बोल रहा है कि थीटा की किसी वैल्यू पे, यानी कि अगर एंगल थीटा मेरा a है, तो a की किसी वैल्यू पे ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। चलिए देखते हैं पहले। तो गिवन है हमारा sec ऑफ a है बराबर 12 अपॉन बाई 5, राइट। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो मुझे बोले sec थीटा यानी कि sec a वो होता है बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बाई बेस। ओके, तो चलिए इस चीज को हम समझते हैं पहले डायग्रामेटिकली। हाँ सपोज मैं एक फिगर बना रहा हूं, ए बी और सी, बेस मेरी है 5 और हाइपोटेन्यूज है 12, राइट। तो ये चीज तो पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइन इन अ राइट एंगलेड ट्रायंगल, राइट। तो ये चीज एक्सेप्टेबल है कि हमारा हाइपोटेन्यूज वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द बेस, यानी कि
ये एक्सेप्टेबल, नहीं कि इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट थी कि परपेंडिकुलर हर बार छोटा होगा बेस से या बेस बड़ा होगा हर बार, पर वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इंटरचेंजेबल है। लेकिन यहाँ पे इंटरचेंजेबल नहीं है, यहाँ पे हर बार जो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब है ये चीज़ ठीक है कि सेक जो थीटा है 12/5 किसी ए की वैल्यू पे ये चीज़ वैल्यू एक्सेप्टेबल है, राइट। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा हो सकता है बेस से, ओके। तो ये मैं ट्रू लिख लेता हूँ, ओके। नाउ इसके बाद है थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो अगर हम आपने पहला जो वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें फुल फ्लेजली मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो cos ऑफ A है, cos ऑफ A उसका अब्रिविएशन है कोसाइन, असल में ना पूरा असल है cos A है कोसाइन ऑफ एंगल A, वही होता है हमारा cos A। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है cos A जो है ये एब्रिविएशन है किसके लिए है, कोसेकेंट ऑफ एंगल A। लेकिन कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए क्या है, cosec, यानी कि जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए उसके लिए है cosec A। तो ये तो गलत बोल रहा है ना, तो इसको फॉल्स लिख लो, ओके। तो नीचे मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, ऊपर मैं दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। और हाँ, आप ये चीज दिमाग में रखिए, जस्टिफिकेशन का कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं है, आप अपने हिसाब से जस्टिफिकेशन देख सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी, इट शुड बी एक्यूरेट और इट शुड बी जस्टिफिएबल, दैट इज व्हाट हियर वी इंटेंट। तो इसके बाद है चौथा वाला, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यानी कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ना कॉट एंड ए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका मतलब है कॉट और ए का आपस में प्रोडक्ट करके है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो बात नहीं है। कॉट ए हम क्यों लिख रहे हैं, ए शॉर्ट में लिख रहे हैं। असल में जो कॉट ए है मेरा, ये जो कॉट ए है इसका मतलब क्या है, ये असल में है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, वही होता है कॉट। ये मैं शॉर्ट में लिखी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉट और ए का प्रोडक्ट है, नहीं, ये खाली हम शॉर्ट फॉर्म के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका लिख लो फॉल्स, ओके। नाउ इसके बाद वाला है हमारा लास्ट, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि वही जैसे इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि क्या ये वैल्यू इसके लिए पॉसिबल होगा। अब ये है हमारे, क्या साइन थीटा के लिए ये वैल्यू पॉसिबल है अगर थीटा कोई एंगल होगा। तो पहले हम देखेंगे साइन थीटा किसके बराबर है, राइट। तो उसी से हम निकालते हैं, 5 पर देख लो पहले, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर है, जो वहां पे गिवन पहले है दैट इज 4/3। लेकिन साइन थीटा किसके बराबर होता है, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज। अब समझिए, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज है, राइट। सपोज मैं एक राइट ट्रायंगल फिर से अब बना रहा हूँ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी पे 90 डिग्री है और ए मेरा थीटा है, राइट, एक्यूट है। इसका मतलब है अगर मैं इसका वैल्यू निकालने बैठू ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/3 है, राइट। तो इसका मतलब है 1 पॉइंट कुछ, हाँ, तो 1 पॉइंट कुछ 3 समथिंग, हाँ, इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जो मेरा साइन थीटा होगा उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा डेफिनेटली। जब साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन 1 है ना। इसका मतलब क्या है फिर, परपेंडिकुलर ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज, क्या ये चीज पॉसिबल है, कभी नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ तो ये निगेट कर रहा है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो ये साइन थीटा का वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे, ओके। सो दिस इज फॉल्स, ओके। अगर 3/4 होता ना तब जाके पॉसिबल था, क्योंकि वो लेस देन हमारा 1 निकलता, इसी से हमारा हाइपोटेन्यूज ग्रेटर बन जाता परपेंडिकुलर। लेकिन 4/3 वो पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो ये फॉल्स हमारा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 8.2 का पहले इंट्रोडक्शन लाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो। अल्लाह हाफिज़।